आज आपके साथ में जो शेयर करने वाला हूँ वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे इस वैकेंसी में खास बात ये है कि फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस दोनों के लिए ये CA CMA CFA। तो वैकेंसी के लास्ट तक बने रहिएगा जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे टेंटेटिव डेट बताया गया, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 23 नवंबर 2021 से। क्लोजिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो 17 दिसंबर 2021 है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे स्टार लगा के टेंटेटिवली भी बता दिया गया है 22 जनवरी 2021 में होने वाला है, अगर सब कुछ नॉर्मल होगा। जो डेजिग्नेशन यहाँ पे ऑफिसर्स स्पेशल कैटेगरी में आपकी वैकेंसी होने वाली है, यानी ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप यहाँ पे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक के बारे में बताया गया है कि कितने ब्रांचेस हैं, कितनी वर्किंग कैपेसिटी है और क्या क्या इनकी बिजनेस वर्थ है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आइए देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल क्या है। तो कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, जैसे इकोनॉमिस्ट, इनकम टैक्स और क्रेडिट ऑफिसर। जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट है CA CMA की, रिस्क एनालिसिस्ट में है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल एनालिसिस्ट जहाँ पे फ्रेशर की वैकेंसी है, 20 पोस्ट है यहाँ पे। इसी तरीके से बाकी अदर भी पोस्ट हैं, अगर आपके कोई कलीग्स फ्रेंड्स रिलेटिव हैं तो उन्हें आप शेयर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऊपर नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वीडियो को पॉज करके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। यहाँ पे एक टेबल बताया गया है जहाँ पे एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना है आपका एज ऑन 30 सितंबर 2021। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर 5 में आप देखेंगे ऊपर जो वैकेंसी मैंने बताया क्रेडिट ऑफिसर का है। मिनिमम एज यहाँ 26 ईयर एंड मैक्सिमम 34 मांगा गया है। CA CFA और ACMA मीन्स एसोसिएट मेंबर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और विदाउट एसोसिएट मेंबर ऑफ CA। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप CA में हैं तो मेंबरशिप रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। या फिर MBA फाइनेंस आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। जो CA CFA एंड CMA है उनको 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। पोस्ट क्वालिफिकेशन मीन्स आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। और जो MBA फाइनेंस है उनके लिए 4 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग गया है। दोनों ही केस में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी सीरियल नंबर 11 की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर स्केल 2, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 35, अ पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स और MBA। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA और CMA है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई मेंबरशिप रिक्वायरमेंट नहीं है किसी के लिए। अगर CA CMA है आप तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका नील है, यानी विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे 20 पोस्ट है यहाँ पे, जैसा कि ऊपर मैंने टेबल पे आप जाके देख सकते हैं सीरियल नंबर 11। और कैंडिडेट जो MBA हैं उनको यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। CA CMA पोस्ट नंबर 11 के लिए फ्रेशर चाहिए और जो MBA फाइनेंस होंगे उनको 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से लॉ ऑफिसर की बात करें यहाँ पे तो 20 ईयर मिनिमम मांगा गया है, 35 आपका मैक्सिमम एज है। LLB मांगा गया, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इनरोल्ड एज एडवोकेट बार काउंसिल एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बार काउंसिल और जुडिशियल सर्विस। तो ये आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में। नाउ यहाँ पे देखिए द लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट इज मिनिमम, तो ये मिनिमम है। हायर पोस्ट क्वालिफिकेशन आल्सो विल बी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर एज दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल्स यहाँ बता दिया गया किस कैटेगरी के लिए कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। नाउ अब बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी भैया, जहाँ पैसे ही पैसे होंगे। तो ये स्केल वाइज यहाँ पे सैलरी बताया गया है आपको कितना स्टार्टिंग होने वाला है। बेसिक तो सबसे लोएस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 36,000 बेसिक है, उसके बाद 48, 67। तो ये डिजिग्नेशन वाइज यहाँ पे स्केल वाइज मेंशन है, तो ऊपर जो भी स्केल होगा आप इससे कंपेयर करके देख लीजिएगा कि आपका बेसिक क्या होने वाला है। तो मिनिमम मान के चलिए 60,000 से ऊपर होने का सैलरी होने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर बात कर लेते हैं कैसे होगा। तो वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम रखा गया है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो 2 फेज में होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन से बेस्ड आप आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से हैं तो उससे, LLB से हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस से 20 सो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड टोटल 60 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश को छोड़ के। और यहाँ पे आपका पेनल्टी 1/4 होने वाला है रॉन्ग आंसर पे।
ऑनलाइन टेस्ट इज प्रपोज टू बी हेल्ड, जो कि ऊपर मैंने बताया आपको 22 जनवरी 2020 को होने वाला है। और ये टेस्ट सेंटर बताए गए हैं आपको। इसकी बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 170 प्लस GST और ऑल अदर कैंडिडेट्स 850 प्लस GST। तो SC/ST 175 प्लस GST एंड अदर देन SC/ST 850 प्लस GST आपको पे करना है। GST आपका 18% है यहाँ पे, जो आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा। उससे पहले आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक बार पहले ज़रूर पढ़ लीजिए ये नोटिफिकेशन जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना है और फॉर्म फिलअप कर देना है। तो फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वैकेंसी क्लियर हो गई हो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।